कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम दशावसंतं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च विद्या त्वमेव शरणं मम देव देवा त्वमेव शरणं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राव शांति रुद्र शांति वनस्पति शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि आराधनंदरीन शीतलीकरणं मा देवादिवन्दनमात्मनिवेदनं महा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। बोली भागवत महापुराण की, कृष्णचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। थोड़ी जोर से जयकारा लगाओ। बोले भागवत महापुराण की, कृष्णचंद्र भगवान की। आइए आज की इस पावन अमृतमयी महोत्सव कथा में प्रवेश करते हैं। चलते हैं व्यास मंच की और परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए कि आज की पावन रस प्रवाह आनंद को प्रदान करने वाली पावन कथा आप हमें श्रवण करवावें। चलते हैं व्यास मंच की ओर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी अपने स्थान पर बैठ जावें और बीच बीच में कोई भी खड़ा ना हो गए। जो जहां बैठ गया वहां बैठे रहें, क्योंकि कथा में खड़े होते हैं तो व्यवधान होता है। कथा एक आसन पर बैठ करके श्रवण करना चाहिए। चलते हैं गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए व्यास मंच की ओर। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की। हरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बास। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधी। राधे मोरी मात है पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलो नंद के लाला की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गिरिराज महाराज की श्री राधा रानी की। आइए 2 घड़ी पहले हरि नाम संकीर्तन करते हुए मिलकर के मेरे साथ में कहिए, उसके पश्चात आज की महात्मा की कथा का आरंभ होगा। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद
गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 हरि गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे
मन से भगवान गणपति को स्मरण करते हुए, मां सरस्वती का स्मरण करते हुए, समस्त ग्राम देवताओं का, पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए आज की इस पावन कथा का शुभारंभ बड़ा भक्तिपूर्ण आग्रह पाराशर परिवार का। बहुत दिनों से एक लालसा, एक आकांक्षा, एक उत्कंठा, एक मन में बड़ा उल्लास का विषय था कि आचार्य जी भागवत कराएंगे। मैंने कहा जब ठाकुर जी कराएंगे तभी होगी, पहले तो होगी नहीं, क्योंकि भागवत का तो आयोजन ठाकुर जी के बिना आज्ञा के तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य बहुत कोशिश करता है, तो आज का समय आया। आज प्रातःकालीन वेला में मैंने देखा माताएं बहनें बड़े दुलार से, बड़े प्यार से, बड़े चाव से और बड़े उत्साह उमंग से मंदिर से कलश यात्रा को लेकर के पूरे गांव में भ्रमण करते हुए आप लोग यहाँ कथा स्थल पर पधारे। लेकिन एक बात है हमारे यहाँ, पहले मैं आपको उल्हाना देता चलूं, बाकी बात तो बाद में करेंगे। हमारे यहाँ ब्रिज में जब कथा होती है ना, तो जितने आप लोग बैठे हुए इतनी तो सत्यनारायण की कथा में भीड़ हो जाती है। आप कलश यात्रा में इतनी भीड़ थी, मुझे तो लगा कि शायद भीड़ का अंबार हो जाएगा। मैं तो कह रहा था परिवार को, मैंने कहा आपको टेंट तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यही ढाक के 3 पात है। बोलो बांके बिहारी। चलिए खैर, बहुत अच्छा आप लोगों का आज प्रथम दिन है। आज आप लोग कथा श्रवण करोगे तो फिर घर जाकर के बताओगे, बहन बेटियों को, भाइयों को और सभी लोगों को इकट्ठा करके कहोगे, तभी लोग आएंगे। क्योंकि मौखिक रूप से जब तक नहीं सुन लेते तब तक हमें कथा का पता नहीं लगता कि कथा कैसी हो रही है। तो पाराशर परिवार के द्वारा ये सुंदर आयोजन और इसमें स्नेह निमंत्रण आप सभी लोगों का, हमारे परम पूज्य, परम सम्माननीय, प्रातः स्मरणीय आराध्य मास्टर श्री जयकिशन जी और उनके ये पुत्रों के द्वारा, उनके सभी ये भाइयों के द्वारा ये जो आयोजन हुआ है, मास्टर जयकिशन जी एवं श्रीमती राजवंती देवी जी, उनके विशेष आग्रह और आशीष से, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना भी, क्योंकि ऐसे वृद्ध और उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था, तो उनके आशीर्वाद से और बड़े भ्राता श्री सुरेंद्र कुमार जी और श्रीमती वीरमती जी देवी, उनके शुभ अनुकंपा और उनकी शुभेच्छा से श्रीमान विजय शर्मा जी एवं अंजू जी, श्री जोगेंद्र शर्मा जी एवं आशा जी, श्री प्रवीण कुमार जी एवं सुनीता जी, अरुण कुमार जी एवं संगीता जी, सुनील कुमार जी एवं शारदा जी, अनिल कुमार जी एवं अपर्णा जी और डॉक्टर नवीन कुमार जी एवं सपना जी और समस्त पाराशर परिवार की ओर से ये आपको जो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाते हुए आइए, जो हमारे, मैं आपको बिल्कुल ऐसी जुड़ी हुई कथा हमें सुननी है जो कि आपसे जुड़ी हो, मुझसे जुड़ी हो, सब लोगों से जुड़ी हो। आइए सबसे पहले गणपति वंदना केवल 2 शब्दों में ही, आज ज्यादा जो है ना गणपति वंदना का वो ना करते हुए केवल 2-4 देवताओं का आवाहन कर लें। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। नारायण अवतार को, लक्ष्मी के भरतार को, नारायण अवतार को, लक्ष्मी के भरतार को, नारायण अवतार को, लक्ष्मी के भरतार को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है।
गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। हरि बोल। जय श्री गणेश, जय हो महेश। मीरा जी के शाम को भिलनी के राम को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। जय हो। अष्टभुजाधारी को दुर्गा महारानी को, अष्टभुजाधारी को दुर्गा महारानी को, अंजनी के पूत को राम जी के दूत को, अंजनी के दूत को राम जी के पूत को, अंजनी के पूत को राम जी के दूत को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, 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 मेरा प्रणाम है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरपोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आप लोग श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं पाराशर परिवार के समस्त व्यक्तियों का आह्वान करते हुए कि समस्त परिवार बैठ कर के कथा सुने और जो आपके मूर्त अमूर्त पूर्वज हैं, जो आपके दिवंगत हैं, जो आपके पितर हैं, वो भी आसन पर विराजमान हो और इस कथा को श्रवण करें। पूज्य गुरुदेव आपके आसन पर विराजमान हो और कथा को श्रवण करें। भगवान व्यासदेव जी का आवाहन करते हुए, भगवान व्यास को नमस्कार करते हुए भगवान व्यास आसन पर विराजमान हो और कथा को श्रवण करें। मां सरस्वती और भगवान गणपति को वंदन करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। सच्चिदानंद भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को वर्णन नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भागवत का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम 7 दिन 8 दिन पर्यंत इस कार्य में जो संलग्न रहे, भगवान गणपति हमारे विघ्नों को दूर करें और भगवान कृष्ण हमें तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम तीनों प्रकार के ताप, जब तक हम भागवत सुने और भागवत सुनने के बाद भी कोई प्रकार का ताप हमें तापित ना कर पाए। सच्चिदानंद रूपाय, यहां भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। परमात्मा के 3 स्वरूप बताए हैं देवी और सज्जनों। परमात्मा 3 स्वरूपों में रहता है। एक सत्य जो सर्वव्यापक है, वो सत्य है। भगवान को कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है। अरे जो सर्वव्यापक है तो उसका तो कभी वियोग नहीं हो सकता, और जिसका वियोग नहीं उसका संदेश क्यों लेकर के आए उद्धव जी? जिसका वियोग ही नहीं उसका संयोग कैसा, और जिसका संयोग वियोग नहीं उसका संदेश कैसा? उद्धव जी संदेश लेकर के आ गए कि गोपियों, मैं मथुरा से आया हूं और कृष्ण का संदेश लेकर के आए। गोपियों ने इनकार कर दिया। हम उसको सर्वव्यापक मानते तो उसका वियोग हमारे से हो ही नहीं सकता, और जिसका वियोग नहीं उसका संदेश कैसा? एक सुंदर सी बात आती है, मेरे प्रीतम को पतिया लिखूं जो वह गए परदेश। यदि मेरे पति परदेश में गए हो तो जिसके पति परदेश में चले जाते हैं वो स्त्री अपने पति को पत्र लिखती है। आजकल तो व्हाट्सएप और ईमेल वगैरह जो है ना, SMS कर देते हैं, लेकिन पत्र की जब व्यवस्था होती थी तो जिस पत्नी का पति परदेश गया हो वो अपने पति को पत्र लिखती है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहां पर कुशल हूं और आप अपनी जगह भी कुशल होंगे। गोपी कहती है कि मेरे प्रीतम को पतिया लिखूं जो वह गए परदेश। यदि मेरे पति परदेश गए हो तो ही तो मैं उनको पतिया लिखूंगी, तो ही तो मैं उनको पत्र लिखूंगी। पर जो तन में, मन में, नैनन में, वाको कहा संदेश। जो मेरे तन में समाया हुआ है, मेरे मन में कुंडली मार करके बैठा है, और जो मेरे नैनों में समाया हुआ है उसका कैसा संदेश?
उसका कैसा, तो जो सर्वव्यापक है, जो पूरी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो बाहर भी है और भीतर भी है। जो बाहर बैठा है वो भीतर भी बैठा है, और जो भीतर बैठा है वो बाहर भी है। तो फिर संदेश किसका लेकर के आए? एक गांव में एक संत आ गए, संतों ने आकर के, वो बड़े पहुंचे हुए संत थे। गांव के कुछ 10-20 प्रबुद्ध लोग, गांव के जो बड़े लोग थे, बड़े प्रबुद्ध थे, जानकार थे, उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करो, आप हमारे यहाँ कथा करो आकर के जो है। अब संत थे और पहुंचे हुए, संतों ने कहा कि तुम्हें पहले मेरी एक बात का उत्तर देना पड़ेगा, तब मैं कथा करूंगा। बोले ठीक है, प्रश्न तुम्हारा क्या है? बोले मुझे ये बताओ कि भगवान है कि नहीं है। तो गांव के सब लोगों ने कहा कि महाराज भगवान तो है। बोले फिर तो तुम्हें पता ही है कि भगवान है, तो फिर मेरी कथा का क्या फायदा? फिर तो तुम्हें तो पता ही है। अपना जो है कमंडलू उठाया और कमंडलू उठा करके गांव से बाहर गए और अपनी कुटिया में पहुंच करके बैठ गए। गांव के लोगों ने कहा कि अरे भाई ये तो बड़ा गलत काम हो गया, हमें तो बाबा जी ने कहा कि हाँ भगवान है, तो हमने कहा कि हाँ भगवान है। अब चलते हैं दोबारा बाबा जी के पास में और उनसे फिर कथा तो सुननी है उनसे, क्योंकि कथा बड़ी दिव्य कथा करते हैं। तो फिर बाबा जी के पास में गए और बाबा जी के चरणों में, बाबा के चरणों में प्रणाम किया और महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज कथा तो आपको हमें सुनानी ही पड़ेगी, आपको सुनानी ही चाहिए, क्योंकि हमारे गांव का, गांव खेड़े का भला हो जाएगा। आप जैसे संतों के मुख से कथा श्रवण करने को मिल जाएगी तो गांव का हित होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सुना दूंगा तुम्हें, कथा तो अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात का उत्तर देना पड़ेगा। उन्होंने कहा पूछो क्या बात है। उन्होंने, गांव वालों ने फिर कहा। अब गांव वालों ने पहले ही सलाह बना रखी थी कि अब के महाराज जी पूछे ना कि भगवान है, तो सबने मना कर देना है कि भगवान है ही नहीं। अब दूसरी बार लोगों ने कहा, बाबा ने पूछा कि भाई बोलो बताओ भगवान है, तो सारे गांव के लोग जितने भी थे वो बोले कि महाराज जी भगवान कुछ नहीं है। तो बाबा ने फिर अपना कमंडल उठाया और फिर चल पड़े। बोले महाराज अब क्यों चल पड़े? बोले जब तुमको यही लगता है कि भगवान है ही नहीं, तो मेरी कथा सुनाने से होगा क्या? मैं तुमको कथा नहीं सुनाऊंगा। गांव वालों ने सोचा ये तो बड़ा मुश्किल मामला पड़ गया। हमने कहा कि कथा भगवान है तो भी इन्होंने नहीं सुनाई, और हमने कहा कि भगवान नहीं है तो भी इन्होंने। अब गांव वालों ने विचार किया कि ये तो मामला अटक गया। बोले एक बार और चलते हैं बाबा के सामने, लेकिन अब ऐसा करना, आधे कहना कि भगवान है और आधे कहना कि भगवान नहीं है। बाबा के चरणों में चले गए। बाबा के चरणों में जाकर के फिर कहा, बोले बाबा कथा तो सुनानी ही है आपको, आप राजी हो जाएं कैसे भी करके। बोले मेरे तो प्रश्न का उत्तर देना है, मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। बोले करिए महाराज आप प्रश्न करिए। तो बाबा जी से फिर प्रश्न किया गया। बाबा जी फिर प्रश्न करते हुए कहने लगे कि गांव के भाइयों आप मुझे बताओ कि भगवान है कि। अब गांव वालों ने तो पहले ही जो है ना वो सोच रखा था। अब आधों ने कहा कि भगवान नहीं है और आधे कहने लगे भगवान। अब साधु बाबा तो और पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा सूचना, सलाह बना करके आए हैं, सलाह बना करके आए। आधे कह रहे हैं कि है और आधे कह रहे हैं नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तुम अपनी कथा स्वयं ही सुन लो, क्योंकि आधों को तो पता है कि भगवान है और आधों को नहीं पता है कि भगवान है। तो जिनको पता है वो उनको बता दे, जिनको नहीं पता है मेरी क्या जरूरत है। तो आज वास्तविकता में आप सभी लोगों को भागवत जी का ज्ञान है, भागवत जी आपने सुनी ही होंगी, लेकिन यथामति जैसा मेरी मति है उसके अनुसार मैं भागवत की कथा को आप लोगों के सामने प्रतिपादित करेंगे। भागवत को हम आप लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण का, श्री सुखदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं हम। जिस समय भगवान सुखदेव जी का जन्म होता है, कौपीन धारण करके जंगलों की ओर चले गए। पीछे से पिता विरह कातर हो करके व्यासदेव जी महाराज भुजा उठा करके पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, पुत्र पुत्र कह करके दौड़े, लेकिन वो स्वयं वृक्षों में समाहित होकर के अपने पिता को ज्ञान देते हैं। ऐसे सर्वव्यापक श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य मथा यथामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। नैमिषारण्य क्षेत्र में एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रपुच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। इह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतां गतः कलेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं और सबके सब आपस में ऋषि लोग बैठे हुए मंत्रणा कर रहे हैं कि कैसे केन उपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्, कि हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति मिल सके तथा उनका कल्याण हो सके। क्योंकि आज का मनुष्य धन कमा सकता है, संतान और संपत्ति कमा सकता है, लेकिन कल्याण का मार्ग आज का मनुष्य, क्योंकि कल्याण के मार्ग का वो पथिक नहीं है, भौतिक जीवन जी रहा है, पैसे और मति जीवश्चा सुरताम गतः, सुरति जो है वो सूक्ष्म हो गई है। अब जो है ना वेदों का ज्ञान हमारे दिमाग में ही भरता नहीं है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए जिससे मनुष्यों का कल्याण हो सके, उसी समय वहां पर सूत जी का आगमन हो गया। सूत जी को एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, आसन पर बैठा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे को भक्ति की प्राप्ति हो, हमारे को ज्ञान की प्राप्ति हो। देखा कितनी बड़ी बात है, ये केवल और केवल भागवत कर सकती है। आजकल तो लोग जो है ना 11 रुपए का भोग भी हनुमान जी को लगाएं तो 11 रुपए का भोग लगाने के बाद में क्या कहता है, महाराज मेरी 11 लाख की लॉटरी खुल जाए, आनंद आ जाएंगे, अगले मंगलवार को फिर भोग लगाऊंगा। लेकिन भक्ति क्या कहती है, भागवत क्या कहती है? भागवत कहती है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी भक्ति बढ़े, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, जिससे हमें वैराग्य की प्राप्ति हो, जिससे हमें वैराग्य की प्राप्ति हो, जिससे हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छूट जाए और हमें किस चीज की प्राप्ति हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा जो स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई वही कथा मैं तुमको सुनाता हूं।
बोले महाराज ये बताइए कि सुखदेव जी ने कैसे सुनाई। और महाराज हमें कोई साधारण कथा नहीं सुननी है, हम तो यहाँ जो बैठे हुए हैं ये कौन है? ये एक से एक बड़े ऋषि तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विरक्त और बड़े बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष हैं। इनको कोई साधारण कथा सुनाने से इनका कल्याण नहीं होगा। इनको कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि इनकी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाए। तो श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम भागवत कथा को कोई साधारण कथा मत समझिए। भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा बड़ी धन्य है। ये सब प्रकार की पीड़ाओं का विनाश करके मनुष्य को उसके अनुरूप जैसा वो चाहता है वैसा फल देने वाली है। कहते हैं चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। चिंतामणि आपके चिंतन को दूर कर सकती है। जैसा आप चिंतन, एक चिंतामणि होती है, जैसा आप चिंतन करते हो वो वस्तु आपको ला करके दे देती है, उसको चिंतामणि कहते हैं। और एक होता है सुरद्रुः, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या करता है? आप उसकी छाया के नीचे बैठेंगे तो जो स्वर्ग के सुख है वो स्वर्ग के सुख आपको ला करके कल्प वृक्ष दे देता है। लेकिन संसार के भी सुख और स्वर्ग के भी सुख दोनों को किसी में देने की सामर्थ्य नहीं है। ये दोनों सुख कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे ऋषियों, में तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण कथा नहीं है। वो कैसी कथा है? बोले जिस समय ये कथा करने लगे श्री सुखदेव जी महाराज, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और देवताओं ने अमृत का कलश रख करके सामने प्रार्थना की। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्यः कुशलासुरा। सुकम नत्वा, सुखदेव जी को प्रणाम किया और सुखदेव जी को प्रणाम करके समस्त देवता कहने लगे कि महाराज आप ऐसा करिए, ये अमृत हमसे ले लीजिए और हमको श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान कराइए। सुखदेव जी के पास समस्त देवता अमृत का कलश लेकर के आए। राजा परीक्षित को जब भागवत सुना रहे हैं और राजा परीक्षित को कहा, सुखदेव जी को कहा कि हे सुखदेव जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप ऐसा करिए, एक भागवत की कथा आप हमको सुना दीजिए और श्री अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने भी सोचा कि मैं जिसको 7 दिन कथा सुनाने जाऊंगा, जा रहा हूं, उसकी परीक्षा तो थोड़ी सी मुझे लेनी ही चाहिए ना, क्योंकि ये कैसा श्रोता है कैसा नहीं है। श्रोता कैसा बढ़िया होना चाहिए ना। अब श्रोता बढ़िया नहीं होगा तो फिर कथा का आनंद नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अरे राजन, अमृत पी लो, अमर हो जाओगे। तुम्हें तो अपनी मृत्यु का ही भय है, मृत्यु के भय से ही तो तुम कथा सुन रहे हो, इसलिए अमृत पी लो, अमर हो जाओ और मैं अपना कमंडल उठा करके चलता हूं, कथा इन देवताओं को सुनाऊंगा। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्ये बम तदा देवान् जहास। उन्होंने कहा कि महाराज, कहां तो संसार में सूर्य और कहां एक कांच की मणि। एक कांच की छोटा सा कांच का टुकड़ा क्या सूर्य की बराबरी कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। एक जुगनू सूर्य की बराबरी नहीं कर सकता। क्व सुधा क्व कथा लोके, उसी तरह से कथा
हमारे श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो अमृत कहाँ और कथा कहाँ? अमृत की तुलना भागवत से कर रहे हो आप? महाराज मुझे अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो श्रीमद् भागवत का ही पान करने को चाहिए। सुखदेव जी को लगा कि हाँ मेरा जो है ना श्रोता वो प्रबुद्ध है, वो जानकार है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको कथा सुनाई और उन्होंने देवताओं को कह दिया कि तुम ले जाओ यहाँ से अमृत को ले जाओ, क्योंकि राजा ने अमृत पीने से मना कर दिया। सुखदेव जी को राजा परीक्षित सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर परीक्षित जी का कल्याण हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी को कहते हैं जाकर के कि हे ब्राह्मण, अब तो तुम्हारे नरक में कोई नहीं आएगा, नरक तो सूना हो जाएगा। क्यों महाराज? बोले अब तो पृथ्वी वासियों को ऐसा आनंद का स्रोत मिल गया है। क्या मिल गया है? बोले उनको श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हो गई है। बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना चुके हैं राजा परीक्षित को, ब्रह्मा जी के पास में नारद जी के द्वारा समाचार पहुंचा तो नारद जी को विस्मय हुआ। नारद जी को भरोसा नहीं हुआ कि कोई भागवत नाम का ऐसा ग्रंथ पृथ्वी पर ऐसा भी है जो मनुष्य का कल्याण करने वाला है। ब्रह्मलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साध्यनान्यज। ब्रह्मा जी ने एक तराजू बनाई और एक तराजू के एक पल्ले में उन्होंने समस्त पूजा नियम स्वाध्याय तप आदि को रखा और दूसरे पल्ले में उन्होंने भागवत जी को रखा। तराजू के 2 पल्ले होते हैं ना, एक पल्ले में कौन है? नियम पाठ पूजा जप तीर्थ या जितना भी आप कर्म करते हो वो सारे एक पल्ले में, और दूसरे पल्ले में कौन है? भागवत जी है। भार किसका ज्यादा है? भागवत का भार ज्यादा है।
ब्रह्मा जी ने निश्चय कर दिया, निश्चित कर दिया कि कलयुग में जो भागवत श्रवण करेगा वो साक्षात मेरी गोद का अधिकारी होगा। उसके समस्त पाप नष्ट होकर के वो मेरे द्वार पर और मेरे लोक में आकर के सालोक्य और सारूप्य और सद्यो मुक्ति की प्राप्ति करने में सक्षम हो। वही कथा मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, तो श्री यही कथा नारद जी को श्री भगवान ने सुनाई थी। तो उन्होंने पूछा, महाराज नारद जी का इनका भेंट कैसे हुआ, सो जो है ना कथा सुनाइए। तो नारद जी कहते हैं कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागता। एक बार योगी राज नारद जी अनेकों लोगों की हित की इच्छा से बहुत से लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर आ गए। और ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना कले समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान पच्यन्ते पाप कर्म भी। सभी योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को देखा, अनेकों योनियों के लोगों को देखा और मन में देखते देखते, संसार को देखते देखते जा रहे थे कि अचानक वृंदावन में पहुंचे। और वृंदावन में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक देवी को देखा, वो देवी यमुना के तट पर पड़ी हुई है, उसके बराबर में दो पुरुष लेटे हुए हैं और वो बैठी हुई है। वो पुरुष दीर्घ श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं। बहुत सी स्त्रियां बैठ करके उनके पास में उनको सांत्वना दे रही हैं, लेकिन वो सांत्वना दे नहीं पा रही। नारद जी ने देखा और सोचने लगे कि मैं तो साधु हूं, मुझे अनायास ही किसी देवी स्त्री के पास में नहीं जाने चाहिए। नारद जी वहां से आगे जाने लगे। उस देवी ने हाथ का झाला दे करके बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधो, हे साधो, आप मेरे पास में आइए और मेरा भी कल्याण कीजिए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, कुछ देर ठहरिए और मेरा हित करिए, मेरा कल्याण करिए, क्योंकि आप जैसे साधुओं का तो जन्म ही परोपकार के लिए होता है। नारद जी आए, पूछा, देवी क्या बात है, क्यों दुखी हो? काशी त्वम का विमौचेमा नार्यः का पद्मलोचना। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? काशी त्वम, काशी कौन हो? का विमौचेमा, और ये दोनों के दोनों जो पुरुष हैं जो तुम्हारे अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं तुम्हारे सामने, ये दोनों कौन हैं? काशी त्वम का विमौचेमा नार्यः का पद्मलोचना। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणं। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी तुम मुझे विस्तार पूर्वक बताओ कि तुम क्यों दुखी हो और तुम्हारा कष्ट क्या है, और तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी पुत्री हो, तुम कहां पर तुम्हारा लालन पालन हुआ, सब मुझे संपूर्ण विस्तार पूर्वक बताई। वो देवी कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मैं कौन हूं? मैं भक्ति हूं, और ये दोनों के दोनों मेरे पुत्र हैं, भक्ति के पुत्र हैं। एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य, ये भक्ति के दो पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान मेरा बड़ा पुत्र है और वैराग्य मेरा छोटा पुत्र है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी कहने लगे कि देवी ये तेरे पुत्र तो नहीं लग रहे, तू तो लग रही है 16 वर्ष की, 18 वर्ष की तेरी अवस्था है, और इनकी तो 80 वर्ष के लग रहे हैं ये तो। बोले नहीं महाराज ये मेरे ही पुत्र हैं। बोले तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम पहले बताओ। बोले उत्पन्नो द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज, उत्पन्नो द्रविणे साहम, द्रविण देश में मेरा प्राकट्य हुआ, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई हूँ। द्रविण देश भारत के दक्षिण भारत में द्रविण देश आता है, वहां पर मेरा जन्म हुआ। बोले द्रविण देश कौन सा है? बोले आज भूमि पर कोई हो या ना हो, लेकिन हमारे शरीर में जो द्रव्यति, जो द्रवित होता है, जो किसी की करुणा देख करके, किसी की पीड़ा देख करके, किसी को आपत्ति में देख करके जो द्रवित हो उठता है, वो कौन है? हृदय। भक्ति कहां पर जन्म लेती है? भक्ति हृदय में जन्म लेती है। भक्ति कहां जन्म लेती है? हृदय में। बोले उसका पोषण कहां होता है? बोले वृद्धिम कर्नाटके गताहा। कर्नाटक माने कर्ण प्रदेश, कानों के द्वारा भक्ति को पुष्ट करो। कृष्ण कीर्तन सुन करके, कृष्ण कथा सुन करके, भागवत कथा सुन करके, भागवत का सुमिरन करके और कीर्तन आदि गा करके, कानों को रस दे करके, भागवत को श्रवण करके जो भक्ति तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई है वो पुष्ट होती है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहते हैं बड़प्पन। बड़प्पन जब आ जाता है, बड़ापन जब आ जाता है तो भक्ति नहीं हो पाती। बड़प्पन को त्याग दो, वरना तुम्हारे मार्ग में कुछ रुकावटें आने लग जाएंगी। और गुर्जरे जीर्णताम गताहा, गुजरात यदि आ गया है तो समझ लो फिर भक्ति नहीं होगी। गुजरात माने बुढ़ापा, गुजरात माने बुढ़ापा। बुढ़ापा, हम लोग कहते हैं बूढ़े हो जाएंगे हरिद्वार में कुटिया बना लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे वृंदावन में कुटिया बना लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो कोई काम तो रहेगा ही नहीं, माला बैठ करके फेरेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता, क्योंकि बुढ़ापा जो है बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख करके रोया। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ जी शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे राम, यदि संसार में कोई सबसे बड़ी दुखद घटना है, यदि कोई दुखद समय है तो वो बुढ़ापा है। बुढ़ापे में मनुष्य सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। एक भजन लिखा है गीतानंद जी महाराज ने, वो कहते हैं, होश आती है बशर को ठोकरें खाने के बाद, और कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। कोई किसी को याद नहीं करता। बालापन खेलों में खोया बालकों के साथ में, फिर जवानी आ गई बचपन चले जाने के बाद। बचपन चला गया, जवानी आ गई, और ये जवानी का नशा जलवा दिखाए चंद्र रोज। जवानी तो कहां चली गई पता ही नहीं लगता। जवानी कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है, सोचते सोचते मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, पता ही नहीं लगता ये जवानी के 4 दिन कहां चले गए। ये जवानी का नशा जलवा दिखाए चंद्र रोज, फिर बुढ़ापा आ गया बचपन चले जाने के बाद, यौवन चले जाने के बाद। यौवन गया, फिर बुढ़ापा आ गया। अब बड़ी मुश्किल घड़ी सिर पर पड़ी है आनकर। स्वामी गीतानंद जी ने कहा कि ये बड़ी मुश्किल घड़ी सिर पर पड़ी है आनकर, अब कोई सुनता नहीं धन बल चले जाने के बाद। धन भी चला गया और बल भी शरीर का चला गया, तो कोई पुत्र किसी की नहीं सुनता। एक बूढ़ा बाप दरवाजे, वो अपने डोली पर लेकर के छत पर पुत्र को खड़ा है, छोटा सा, एक कौए को देखता है पुत्र, छोटा सा पुत्र। पापा जी ये क्या है? पिता ने बताया, बेटा ये कौआ है। फिर दूसरी बार पूछा, बेटा पापा जी ये क्या है? बोले बेटा कौआ है। कम से कम उसने 50 बार पूछा और पिता ने 50 बार बताया कि बेटा ये कौआ है। समय बदला, बाप बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद में बहू आ गई घर में। एक दिन दोनों जो है ना, बहू और बेटा घर में है, कोई सज्जन मिलने के लिए आया। पिता ने पूछ लिया, बेटा कौन आया था? तो बोले राम नारायण आया था। अब थोड़ी सी आवाज में उसने कहा, पिता को नहीं सुना। पिता ने दूसरी बार पूछ लिया कि बेटा कौन आया था? अरे बुड्ढे तुझे क्या पता, तू जो चुप बैठा रहा ना, तुझे क्या पता कौन आया और कौन नहीं आया? तेरे को क्या लेना देना, तू अपना रोटी खा और भजन कर, तेरे को कुछ नहीं मालूम जो है। पिता ने पुत्र को बुलाया अपने पास में और बुलाते हुए कहा, बेटा बचपन की वो तक कहानी तुझे याद है? तूने 50 बार पूछा कि पापा जी ये क्या है?
तो मैंने 50 बार बताया, बोले बेटा ये कौआ है, और तू दूसरी बार में ही परेशान हो गया। तो ये बड़ी मुश्किल घड़ी सिर पर पड़ी है आनकर, अब कोई सुनता नहीं, धन बल चले जाने के बाद कोई किसी की नहीं सुनता है। इसीलिए ये जो समय आया है, इसी में भगवान का भजन कर लो। वो भक्ति कहती है कि महाराज मेरे को गुजरात में जाकर के बुढ़ापा आ गया। बोले तू तो जवान है। बोले नहीं महाराज, ये जवानी मेरी नहीं, ये तो धन्यो वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। मैं वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। मैं वृंदावन में गई और वृंदावनस्य संयोगात, वृंदावन के संयोग से मैं दोबारा जवान हो गई और ये मेरे पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। महाराज अब मेरे को यही दुख है, ये मेरे बेटे बूढ़े हो गए और मैं जवान हूँ। माँ को सबसे बड़ा दुख क्या है, उसके सामने उसके बेटे बूढ़े हो जाएं। माँ को इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। तो नारद जी ने कहा देवी तेरे लिए तो वृंदावन ठीक है, बूढ़े भी वहां जाकर के जवान हो जाते हैं। जो अपने घर में एक गिलास पानी नहीं उठा करके पीते, वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा ऐसे लगा लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वृंदावन, आइए एक भजन जो है ना बोलते हुए आप कहोगे, और श्री वृंदावन धाम अपार, भजो रे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजो रे राधे राधे। भजो रे राधे राधे, गाओ रे राधे राधे। भजो रे राधे राधे, गाओ रे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजो रे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजो रे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजो रे राधे राधे। तालियां बजाते हुए धाम अपार, भजो रे राधे राधे। हरि बोल। वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। वृंदावन कौन कौन गए हैं जरा हाथ खड़ा करेंगे। अरे लगभग सभी लोग गए, बहुत अच्छे। तो वृंदावन की लीला को कोई गुरु जानता है न चेला जानता है। या वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। या वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। हाँ सब ऋषि मुनि गए हार, भजो रे राधे राधे। सब ऋषि मुनि गए हार, भजो रे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजो रे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजो रे राधे राधे। वृंदावन गलियन डोलो, राधे राधे बोलो। 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 है जाएगो
है जाए गो बेड़ा पार भजो रे राधे राधे हे जाए गो बेड़ा पार भजो रे राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार भजो रे राधे राधे वृंदावन नाम अपार भजो रे राधे राधे घूमते हुए जय जय श्री राधे यदि राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो यदि राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो यदि राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो यदि राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो न हो तो न हो तो न हो तो श्री कृष्ण अवतार भजो रे राधे राधे राधा सब वेदन की सार भजो रे राधे राधे राधा सब वेदन को सार राधे राधे राधा देवी सरकार भजो रे राधे राधे राधा सब वेदन को सार भजो रे राधे राधे राधा देवी सरकार भजो रे राधे राधे बोलो बांके हरि लाल की आज कथा को मैं थोड़ा सा सूक्ष्म कर रहा हूँ क्योंकि आज प्रथम दिन है। कथा विलंब से शुरू हुई और क्योंकि सारे प्रथम दिन पर सबका समायोजन करना होता है इसलिए आज कथा में थोड़ा सा विलंब हुआ। कल से 12:30 बजे मंच आरंभ हो जाएगा। 1 बजे हम लोग आ जाएंगे। 1 से 4 बजे तक कल कथा होगी। लेकिन अभी कथा का समापन नहीं हुआ है। अभी मुझे आपके 10 मिनट और चाहिए। 10 मिनट में आज की कथा को विराम देंगे। श्री नारद जी महाराज ने जब उन भक्ति से ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों को अभी ठीक किए देता हूँ। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो पुत्र मूर्छित अवस्था से दूर, उनकी मूर्छा अवस्था दूर नहीं हुई। अब नारद जी ने बहुत प्रयत्न किए, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन कोई भी साधन जब उनकी मूर्छा को दूर नहीं कर पाया तो नारद जी वहां से भक्ति को ये कह करके कि भक्ति मैं शीघ्र ही तुम्हारे पुत्रों की मूर्छा को दूर करूंगा, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। नारद जी चले गए। नारद जी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। सनक सनंदन सनातन कुमारों से भेंट हुई। सनातन कुमारों ने पूछा कि नारद जी तुम्हारा मन मलिन क्यों है? सारी कथा बता दी और नारद जी को सनातन कुमारों ने कहा कि तुम उनको गंगा नदी के पावन आनंद तट पर ले आइए। एक बार ऐसा भी मन में हुआ था। आदरणीय अरुण कुमार जी जब हमारे पास में गए, बोले आचार्य जी कथा गंगा नदी के तट पर ही करेंगे। गंगा नदी के आनंद तट पर, जहां पर भागवत जी को या गंगा नदी को प्रथम तट मिला है और वो आनंद तट है और सबसे पहले भागवत हुई भी वहीं पर है, इसलिए चलो वहीं भागवत करते हैं। लेकिन फिर आप गांव वालों का पुण्य, आप गांव वालों का प्रताप, बोले आप फिर वंचित रह जाते, परिवार तो सुन लेता। इसलिए गांव वालों का जो है ना प्रताप ज्यादा रहा, पुण्य ज्यादा रहा, इसलिए ये भागवत यहीं इसी प्रांगण में, पावन प्रांगण में ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आनंद तट पर बैठे हैं सनक सनंदन सनातन कुमार और नारद जी
अपने भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को तीनों को लाकर के वहाँ कथा सुनाते हैं। 7 दिन तक कथा होती है। 7 दिन के पश्चात में उनकी अचेतन अवस्था दूर हो गई, मूर्छा अवस्था दूर होकर के उनको चेतनावस्था और युवावस्था प्राप्त हो गई। दोनों के दोनों भक्ति के कुमार, ज्ञान और वैराग्य। भागवत की जय जयकार करते हुए बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत को प्रणाम करते हुए दोनों कुमार चले गए। श्री सुखदेव जी से, श्री सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज हमने तो प्रश्न किया था, यह घोरे कलौ प्रायौ जीवस्या सुरताम गता कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने। हम संसारी मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? आपने तो ज्ञान की कथा सुनाई, वैराग्य की कथा सुनाई, भक्ति की कथा सुनाई, नारद जी की कथा सुना दी। हम इनमें से कोई थोड़ी है। नामे मीरा नामे राधा, फिर भी शाम को पाना है। पास नहीं है कुछ भी हमारे, केवल भाव चढ़ाना है। केवल भाव है हमारे पास में, और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कल्याण कैसे होगा? ये मानवाः पापकृतस्तु धर्म निरता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्यतामिना सदा दुराचार विमार्गगाः सदा दुराचार रता विमार्गगाः सप्ताह कलौ पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ, जो मानव, ये मानवाः पाप कृतस्तु। ध्यान से सुनना, ये कथा हम लोगों की, अब तक की जो कथा थी वो ज्ञान वैराग्य के लिए कथा थी, लेकिन आगे की कथा हम संसारी लोगों के लिए है। हम कामियों के लिए, क्रोधियों के लिए, लोभियों के लिए, मोह में आसक्त जनों के लिए, संसार में आसक्त जनों के लिए, जो संसार में फंसे हुए अपने कल्याण का कोई उपाय ही नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए यदि कोई है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। उन्होंने कहा कि एक नगर में आसी तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है आत्मनि देवत्वम बोधयति इति आत्मदेवा। अपनी आत्मा में जो देवत्व का अनुभव करता है वो आत्मदेव है। जो अपनी आत्मा में सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, जिसकी वृत्ति ऐसी हो चुकी हो कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा जो ब्रह्मवान, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण था, जिसका नाम था आत्मदेव। उसकी पत्नी का नाम बताते हैं शंकर। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली जैसे नाम था वैसा ही उसका गुण था। लोगों के घरों में रोजाना कलेश करवाया करती थी। 2-4 की खोपड़ी ना फुड़वा ले तब तक सुबह का नाश्ता नहीं करती थी। 2-4 लोगों की निंदा स्तुति ना कर ले तब तक दोपहर का भोजन नहीं करती थी। और शाम को जब तक 2-4 जनों के लठ ना बजवा दे तब तक तो रात का भोजन ही नहीं होगा। ब्राह्मण इतने श्रेष्ठ और ब्राह्मणी बड़ी निकृष्ट, बहुत ही ज्यादा निकृष्ट ब्राह्मण। अब लोगों ने जो है उनके घर में संतान नहीं थी, कहना शुरू कर दिया कि कैसा ब्राह्मण है, संतान नहीं है, पता नहीं कौन से जन्म का प्रताप है, लोग इसे कथा ना कराया करो। अरे भाई इससे पूजन मत कराओ, ये तो निसंतान है, हमें क्या देगा। लोगों का मुंह नहीं रुकता किसी का कहने से। आत्मदेव ने एक दिन विचार किया कि क्या करूं, पुत्रेष्टि यज्ञ किया लेकिन यज्ञ भी निष्फल हो गया। घर में तुलसी का पौधा लगाया, वो तुलसी का वृक्ष भी सूख गया। गौ लेकर के आता है, वो भी बांझ हो जाती है, कभी दूध नहीं देती है। ऐसा उसका क्रिया, ऐसी उसका कर्म रह गया कि उसके जो है, अब एक दिन वो घर छोड़ करके चला गया और नदी के किनारे बैठ गया। बोले या तो मुझे संतान देने वाला कोई समाचार मिले, वरना मैं इसी नदी में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। एक साधु आ गए, साधु ने उनसे कहा कि बेटा क्यों परेशान हो। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे संतान का सुख नहीं है। तो साधु से समझाते हैं, बेटा सुख संतान में नहीं है, सुख संतान में नहीं है,
तू ऐसा कर, ब्राह्मण है, दंड ले ले और दंड का अधिकारी बन जा, दंडी स्वामी बनेगा तू और संसार का कल्याण करेगा तू। बोले महाराज ये ज्ञान की बातें मेरे सामने मत करो, मैं तो संसार में संतान का जो है ना इच्छुक हूँ, कोई मुझे संतान देने वाला। बाबा ने देखा तो मानेगा ही नहीं और इसको संतान देनी जरूरी है। एक फल लिया और बाबा ने उसकी झोली में रखा और कहा कि अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ने ला करके वो फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी कहने लगी कि मैं इस गर्भ में इस फल को खाऊंगी, मुझे गर्भ रहेगा। एवं कुतर्क योगेन फलम नैव भक्षितम। उसने कुतर्क किए, कई प्रकार के कुतर्क। अब जो कुबुद्धि है, जो दुर्बुद्धि है, जो धुंधली है, वो कुतर्क ही करती है, क्या करेगी। उसने अपने फल को लिया हाथ में और सोचने लगी यदि मैं फल को खाऊंगी तो मुझे गर्भ धारण हो जाएगा, गर्भ धारण होगा तो मेरा शरीर वृद्धि हो जाएगा, शरीर बढ़ेगा तो मेरा भोजन पानी कम हो जाएगा, भोजन पानी कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो गई तो प्रसव की पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, जापे में तो मेरा प्राण निकल जाएंगे। ऐसी संतान का क्या भरोसा जो है जो पहले ही प्राणों को निकालने के लिए तैयार बैठा है। चलो मैं प्रसव पीड़ा से बच भी गई तो यदि क्या होगा कि मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं दौड़ भाग नहीं पाऊंगी और भगवान ना करे कभी हमारे गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे और मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, मैं जल करके मर जाऊंगी। फिर सोचा और सोचा, बोले कि कभी यदि आग भी ना लगे तो कभी लुटेरे डकैत यदि हमारे गांव में आ गए तो सब लोग तो अपने धन को कहीं ना कहीं छुपा देंगे और मैं अपने धन को छुपा नहीं पाऊंगी, वो डकैत सारे मेरे धन को चुरा करके ले जाएंगे। एवं कुतर्क। और सबसे बड़ा भय, एक और भय उसके मन में व्याप्त हो गया कि जब प्रसव का समय आएगा तो प्रसव के समय मेरी ननद मेरे घर में आएगी और ननद जब मेरे घर में आएगी मैं तो घर में खाट पर पड़ी रहूंगी और वो मेरे घर को सारे को बांध करके ले जाएगी। ऐसी संतान का मैं क्या करूंगी, मेरा धन ही नहीं बचेगा तो संतान का मैं। एवं कुतर्क योगे। ऐसे कुतर्क करने लगे, ऐसे जो चीज नहीं है, सेख चिल्ली वाली बातें जो है ना सोच करके उसने फल को नहीं खाया, फल को गौ को खिला दिया और स्वयं जो है कहने लगी झूठ मूठ का बना करके अपने पति को, अजी मैंने फल खा लिया है और मेरे को गर्व है, मेरे को कुछ आशा है, मेरे को कुछ उम्मीद है। ऐसे रोजाना अपने पति से झूठ बोलने लगी। थोड़े दिनों के बाद में जब प्रसव का समय आया, एक दिन उसकी बहन आई और बहन ने देखा, बहन को सारी बात बता दी, मैं अपने पति से झूठ बोल रही हूँ। एक सखी को सारी बात बता दी। सखी के गर्भ था, उसके 9 संतान पहले थी। उन्होंने कहा, दोनों ने निर्णय कर लिया जो संतान होगी उस संतान को तुम मुझे दे देना और इसके बदले में तुझे बहुत सा धन दे दूंगी। उसके जो संतान हुई चोरी से, किसी को मालूम नहीं है, वो संतान उसने ले ली। वो एक पुत्र था और अपने पुत्र का नाम उसने पुत्र प्राप्त करके उसका नाम भी कर दिया धुंधुकारी। लोग इसे धुंधली का पुत्र समझे, इसलिए इसका नाम क्या रख दो, धुंधुकारी नाम रख दो। गौ से भी एक पुत्र हुआ। गौ ने वो फल खाया था, उसके कान गौ के जैसे हो गए और कान गौ के जैसे होने के कारण उसका नाम गौकर्ण रख दिया। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न है। आत्मदेव कहता है कि देखो संतों की कृपा से मेरे यहाँ या तो कोई संतान नहीं हो रही थी और अब मुझे भी संतान हो गई और इस गौ से भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे बिगड़ी बनेगी। के संग
रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए मन के दाग रे जय हो तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए मन के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे जय हो तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बिगड़ी किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मोह की नींद बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। आत्मदेव को 2 पुत्र प्राप्त हो गए, धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। बड़ा जो था वो तो बड़ा ही गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी थी महाखला। गौकर्ण तो पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन धुंधकारी खल बना। 5 वैश्याओं से उसका संग हो गया, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, मदिरा पान करने लगा। लोगों ने ब्राह्मण को कहना शुरू कर दिया, अरे ब्राह्मण, अरे आत्मदेव अपने पुत्र को तो समझाओ, आज फला जगह बैठा हुआ मदिरा पान कर रहा था, आज मदिरालय में हमने देखा। अब आत्मदेव को यह बात चुभती थी, क्योंकि वैदिक ब्राह्मण था, धर्मनिष्ठ था, तपोनिष्ठ था, ज्ञानवान था। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दर्पं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुखे कष्टम मम सन्निधौ। ये कितना कष्ट मेरे ऊपर आन पड़ा, अब मैं कहां जाऊं? क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि, कहां जाऊं, कहां बैठूं? क्योंकि जहां भी बैठता हूं, गांव में तो 4 लोग हुक्का लेकर के बैठ गए, आग जला करके बैठ गए, ऐसे बैठे रहते हैं। तो बोले कि अब मैं कहीं जा करके बैठता हूं तो लोग मेरे पुत्र का मुख से। एक दिन क्या हुआ, छोटे पुत्र ने, गौकर्ण जी ने उनको समझाया कि हे पिताजी, देहे स्थीमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। ममता को छोड़ दो और देहे स्थीमान सुरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। ममता का त्याग करके आप भगवान का भजन करने के लिए घर से चले जाओ। पुत्र की बात सुन करके, छोटे पुत्र की बात सुन करके एक दिन आत्मदेव तो चला गया। अब गौकर्ण जी भी अपना एक दिन तीर्थ करने के लिए चले गए। वो धुंधकारी अकेला रह गया। धुंधकारी ने सारा घर का धन चुरा करके वैश्याओं को दे दिया। एक दिन माँ को भी कुएं में धक्का दे दिया और उसके स्वर्ण का आभूषण जो गले में था वो भी उतार करके वैश्याओं को दे दिया। एक दिन वैश्याओं ने और धन मांगा तो और धन की कामना करते हुए उसने राजा के यहाँ चोरी कर ली। राजा के चोरी करके ला करके वैश्याओं को धन दिया। वैश्याओं ने सोचा कि ये राजा के घर में चोरी करके आया है, राजा इसे भी मरवा देगा और हमें भी मरवा देगा, ऐसा करो इसी को मार डालते हैं। पांचों ने मिलकर के उसको पकड़ लिया। एक ने जलती हुई लुआठी, जलती हुई एक अंगारी उसके मुंह में लगा दी। उसका जो है ना प्राण निकल गए, उसी कमरे में गल गया, सड़ गया, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और वो प्रेत बन करके भटकने लगा। जब प्रेत बन करके भटकने लगा, जब गौकर्ण जी लौट करके आए, बताया कि तुम्हारा भाई इस तरह कैसे मारा गया। अपने भाई के लिए गौकर्ण जी जा करके प्रभास क्षेत्र में
गया तीर्थ में जाकर के स्नान करते हैं और स्नान करके अपने भाई के लिए पिंड दान करते हैं। रात्रि को अपने घर में आए। रात्रि को भी जब वो दीवार पर प्रेत बन करके नजर आया, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस आवाज उस आकृति में से आई कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामत स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम। मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामत, मेरा नाम धुंधुकारी है। और अब भाई बोले कि तुम्हारे लिए तो मैंने मुक्ति का उपाय किया, मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया। तो उस आकृति में से फिर आवाज आई कि गया श्राद्ध सते नापी नामे मुक्तिर भविष्यति। 100 बार तुम गया में जाकर के श्राद्ध करोगे मेरे लिए तो भी मेरी मुक्ति नहीं। तो फिर कैसे होगी? बोले ये तो मुझे नहीं पता। तो बोले तुम जाओ, मैं सवेरे भगवान सूर्य नारायण से पूछूंगा कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। सुबह भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के आए, अपने भाई के मुक्ति के लिए उपाय पूछा कि महाराज मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, जो कि इस तरह से उसकी हत्या हुई, उसका संस्कार नहीं हो पाया, अकाल मृत्यु हो गई। बोले तुम अपने भाई का यदि कल्याण चाहते हो तो अपने घर में श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। भगवान सूर्य नारायण से जान करके उसने अपने गौकर्ण जी ने अपने घर में व्यास मंच लगाया, दूर दूर तक संदेशा भेजा, सभी को बुला करके भागवत कथा श्रवण होत कराते हैं। द्वितीय निहि तथा सायं। अब वो भागवत में वो प्रेत को भी बुलाया गया और एक वहां पर सप्तपोरी का 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ था, उस बांस में वो प्रवेश कर गया। पहले दिन पहली कथा सुनता है, पहली गांठ टूट जाती है। दूसरे द्वितीय निहि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीय निहि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। पहले दिन पहली गांठ टूट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ टूट गई, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7वें दिन 7वीं गांठ टूटी और वो धुंधकारी प्रेतत्व योनि को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त होता है और भागवत की जय जयकार करता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत पुराण की जय जयकार होती है। एक विमान आता है, उस विमान में धुंधकारी को बैठा करके आकाश की ओर देवता लोग ले गए, देव पुरुष ले गए। लेकिन गौकर्ण ने कहा कि भाई तुम सबके लिए विमान क्यों नहीं लेकर के आए? उन्होंने कहा महाराज सबके लिए विमान इसलिए नहीं लाए क्योंकि कथा तो केवल धुंधकारी ने सुनी, बाकी को श्रवण भेद हो गया। बोले कैसे? बोले कोई ध्यान से कथा नहीं सुन रहा है, कोई पैर इधर उधर कर रहा है, कोई ये देख रहा है कथा में कमी क्या है, किसी को नींद आ रही है, किसी को बच्चों की याद आ रही है, किसी को जूता चप्पल की चिंता है, नए लेकर के आया हूं खो ना जाए, किसी को कोई चिंता है, किसी को कथा में बैठे तो हैं लेकिन शरीर से बैठे हैं, मन से नहीं है। उन्होंने कहा आप सब दोबारा मन से बैठ जाना, मैं दोबारा कथा करूंगा। और फिर उन्होंने दूसरी बार कथा की, एक वैशाख के महीने में की और एक श्रावण के महीने में कथा की। दूसरी जब कथा की तो जितने कथा श्रोता थे उनके लिए और स्वयं व्यास जी महाराज गौकर्ण जी के लिए स्वयं भगवान पार्षद जो है ना, भगवान उनके गरुण को लेकर के, पार्षद तो विमान लेकर के आए सबके लिए और गरुण जी पर स्वयं गौकर्ण जी को बिठा करके भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य आपने सुना। महात्म्य जो श्रवण करते हैं तो भागवत कथा सुनने की जिज्ञासा पैदा होती है, भागवत कथा सुनने की रुचि पैदा होती है। आज से कल से सुचारू रूप से भागवत जो है ना वो 12:30 बजे मंच आरंभ हो जाएगा, 1 बजे हम लोग आ जाएंगे, 1 से 4 बजे तक कथा होगी। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। थोड़ा सा मैं आपको कथा के नियम बता दूं। कथा में आप आओ, कथा में खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कथा में आकर के अपना एक आसन लेकर के एक जगह पर बैठना चाहिए और कथा में यदि माला झोली हो सके तो माला झोली लेकर के बैठे, भगवान का नाम जपते रहे और किसी दूसरी बात से कथा का कोई भी ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। अब तो हो गया।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ये कथा का नियम जो है, आप एक आहार रहे, एक आहार भोजन करें, एक बार भोजन करें और एक बार भोजन करके कथा को श्रवण करें। और विशेषकर से भोजन में कुम्हड़ा आदि का त्याग कर दें। कुम्हड़ा पेठे को कहते हैं, पेठे की सब्जी आदि, प्याज लहसुन इस तरह को सेवन ना करें। निंदा स्तुति से बचें, किसी की निंदा ना करें, किसी की स्तुति ना करें। ऐसे बैठ करके एक आहार, एक आसन और एक माला लेकर के भजन करते हुए कथा सुने। झूठ बोले ना, 7 दिन तक तो झूठ से बचें, निंदा से बचें, स्तुति से बचें। और किसी जो है ना पंडाल में आकर के अपना एक आसन लगा करके उस आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण करें। कथा का यही महत्व। आज 6 अध्याय की कथा हमने आपको सुनाई। कल से आप लोग बड़े विधि पूर्वक कथा को आकर के आप श्रवण करेंगे। कथा में आप आएंगे। एक छोटा सा भाव हमारे भ्राताश्री वो आपसे कुछ कहने जा रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आकर के 2 शब्द आपको बोल करके कृतार्थ करें। ये एक माई था उधर। श्री हरि श्री हरि। बोलिए जय श्री कृष्णा। इतने कृष्ण भक्त बैठे हुए हैं, आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्री राधे रमन भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातःकालीन समनीय गुरु जी जो व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, साक्षात प्रभु का दर्शन हो रहा है। तब से हम कथा सुन रहे थे। आज की आनंद की गंगा में प्रभु वर ने गोते लगवाए, बहुत आनंद आया। प्रभु की कृपा हुई और प्रभु के आशीर्वचन सुनने को मिले। आज बहुत पवित्र गांव बराई के अंदर ये भागवत रस टपक रहा है और सभी भगवतगण मातृशक्ति यहाँ बड़े प्यार से इस कृष्ण रस को लपक रहे हैं। सच कहूं, आप इस बात से अवगत हो या ना हो कि कृष्ण रस है क्या। मैं बहुत अवगत हूं। कृष्ण का नाम जहां आ जाए वहां आनंद आने लगता है। सच कहता हूं, जब हमारे मन के भीतर, जब हमारे तन के भीतर कृष्ण 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 हो जाए, सच कहता हूं किसी चीज की, किसी रस की जरूरत नहीं होती है। आप सब भक्तों को सादर नमस्कार करता हुआ, श्री राधे कहता हुआ, आपके चरण वंदन लेता हुआ, आपके चरणों की मिट्टी अपने माथे पर लगाता हुआ, क्योंकि भक्त ही सर्वस्व है। जो भगवान का भजन करता है, मेरे प्रभु को सिमरन और सुमरन करना है, जो प्रभु का नाम हमेशा अपने जिह्वा पर रखता है, मेरे लिए तो वो भगवान से भी बढ़कर है। क्योंकि कहते हैं
भगत के बस में होते आए रे भगवान। भगवान तो हमेशा भक्तों के बस में है। आज आदरणीय वंदनीय मेरे प्रिय मौसा जी मौसी जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। इनकी अनुकंपा हुई है, कृपा हुई है और कृष्ण का आशीर्वाद इनको मिला है आज। और इनके 4 बहुत ही प्रिय पुत्र, सबसे बड़े हमारे प्रिय जीजाजी प्रवीण जी जो दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं, बड़े ही धर्माचार्य, बहुत ही सज्जनता से परिपूर्ण और धर्म में लग जाने वाले। दूसरे अरुण जी और साक्षात रोजाना प्रभु के दर्शन करते ही रहते हैं। और तीसरे हमारे सुनील जी, श्री राधे की जय हो। वो तो साक्षात एक बार लग जाते हैं तो प्रभु की भक्ति में लीन ही हो जाते हैं, ऐसे प्रभुवर हैं। और सबसे छोटे और सबसे प्यारे हमारे अनिल जी भी बैठे होंगे, वो बैठे हैं साथ में, बड़े आनंद की गंगा में गोता लगा रहे हैं। 4 बहनें हैं हमारी यहाँ, 4 बहनें हमने इस गांव को दी हैं। सबसे बड़ी मेरी प्रिय बहन सुनीता जी और उनसे छोटी संगीता जी, और जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ ना उसी का नाम एकदम से स्लिप हो जाता है, होता ही है ये। और तीसरी बहन सोनी, सोनी जिनको हम कह के बोलते हैं, बड़ी प्यारी सी है। और सबसे प्रिय जिससे अत्यधिक प्यार है हमारा, सबसे छोटी बहन, उसका भी नाम भूल गया। जो सबसे प्यारा होता है ना उसका नाम जब करण, वो मुझे याद है, वैसे मैं भूल जाता हूँ, वैसे भूल जाता हूँ। अपर्णा मुझे याद है, सब कुछ मुझे याद है, मगर एक मजाक भी था। जब करण को उसको सबसे ज्यादा शक्ति की जरूरत थी ना महाभारत में, तो उस समय अपना अबोध शस्त्र चलाना भूल गई थी। ये होता ही है। सज्जनों, प्यारे भक्तों, इस कथा के माध्यम से एक संदेश मैं देना जरूर चाहूंगा। जिसने कृष्ण से प्यार किया है ना, सच कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि कृष्ण करोड़ों रुपए आपको दे देगा, अरबों रुपए दे देगा, मगर कृष्ण का प्यार जिसके भीतर भर गया है वो आनंद की गंगा में गोते लगाता रहेगा। आनंद की गंगा उसके भीतर होगी और वो उसके अंदर गोता लगाता रहेगा। आज इस मंच के माध्यम से व्यास जी की कृपा दृष्टि से हमारा भी इस सुंदर से गांव ब्राही गांव में साझा हुआ था। आज से लगभग 25-26 साल पहले हमारी बहनें यहाँ ब्याही गई थी और हमें एक सज्जनता से मित्रता हुई थी। वो सज्जनता, वो सज्जन परिवार शायद मैं आज साक्षात्कार कर रहा हूं, जिनका बहुत ही सुंदर परिवार, सभी भक्ति में, जिसको देखे वो उससे ऊपर। हमारे आदरणीय मौसा जी हैं जिन्होंने पूरी शिक्षा जगत को अपने समय में, हमारी आदरणीय मौसी जी हैं जिन्होंने अपने समय में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज वो वृद्ध हो गए हैं और आज मुझे कितनी खुशी हो रही है कि वो भागवत कथा करा रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है भक्तों, भागवत कथा कराना। अभी व्यास जी कह रहे थे, भागवत कथा जिस घर में आ जाती है उस घर में आनंद की बेला सज जाती है। कृष्ण उसके द्वारे पर नाचने लगते हैं, पहरा देने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो। सचमुच मांगवई प्रतिमूर्ति स्थापित हुई है भागवत। कृष्ण ने कहा था जब अश्वत्थ पेड़ के नीचे जब बैठे थे कि मैं अब जा रहा हूं, मगर मैं इस संसार से कभी नहीं जाऊंगा, मैं अपने सारे गुण, सर्वगुण इस भागवत के अंदर डाल रहा हूं।
और ये भागवत कोई पुस्तक मत समझ लेना आप, ये गलती मत कर देना। ये पूजनीय कृष्ण जी हैं, ये मेरे कान्हा जी हैं, और जिसने इनको कान्हा जी मान लिया वो जीवन में कभी निसफल नहीं हो सकता। ज्ञान योग, साख्य योग, कर्म योग, पता नहीं क्या क्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बता दिए। कौरव की सेना एक तरफ खड़ी हुई है, पांडव की सेना एक तरफ खड़ी हुई है कुरुक्षेत्र के मैदान में। ध्यान से सुनना इस बात को, पूरे जीवन की गहराई मिल जाएगी आपको। कौरव और पांडवों की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है, सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। शंख बजने की देर है कि तीर पे तीर चलने लगेंगे। मगर ये क्या, एकाएक क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण जहां खड़े हुए थे, कौरव तैयार हैं युद्ध करने के लिए, और इधर ये क्या, पांडवों में तो अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए कि मेरे सामने मेरे दादा खड़े हैं, मेरे पापा खड़े हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको मार नहीं सकता। और अचानक ही क्या हो गया, जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सुना, जो उनके सारथी थे उन्होंने समय को रोक दिया। 45 मिनट के लिए ऐसा ज्ञान दिया जिसको आज पूरे संसार जानता है, पूरा संसार गाता है, जिसको 306 भाषाओं में 306 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है हमारी गीता का। हमें गर्व होना चाहिए, हम हिंदू हैं, हमें गर्व होना चाहिए हमारी गीता पर। क्या कहा, सब ज्ञान बताने के बाद, कर्म योग, ज्ञान योग, साख्य योग सब बताने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कह दी, और जो आपने अपने मन के भीतर आज रख के जाना है। क्या कह दिया कि सर्वे धर्माणि परित्यजेत, सभी धर्मों को छोड़ करके मामेक शरणम गच्छे, मेरी शरण में आ जाइए। वाह वाह वाह, भगवान ने क्या कहा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान ने अपने स्त्री मुख से कहा है ये कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाइए, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और क्या कहेंगे भगवान आपको, अरे भगवान ने अपने मुख से कह दिया सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाइए, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो और इससे ज्यादा क्या कहेंगे। प्रभु की शरण में हैं आप, भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं आप। श्री हरि, क्योंकि समय की बड़ी कसौटी होती है, मैं थोड़ा सा आवेश में आ गया था, मैं माफी चाहूंगा आपसे। एक ही मुझे आपको देना था कि कृष्ण को सब कुछ मान लो, उद्धार हो जाएगा। श्री राधे श्री कृष्ण, श्री राधे गोविंद गोविंद श्री हरि। श्री राधे। बहुत सुंदर वक्तव्य भाई साहब का, बहुत ही आनंद पूर्वक उन्होंने आवेशित होकर के आवेग में भी आ गए। आनंदोद्रेक में, आवेग तो नहीं, इसको आनंदोद्रेक कहेंगे। उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और भगवान श्री कृष्ण का ये एक उद्घोष, कलयुग में यदि बचना है तो आपको ये सूत्र अपनाना पड़ेगा। आइए बड़े प्रेम से आरती करते हैं, और आरती के बाद में दोनों समय आरती होगी, प्रातः भी और कथा के विराम पर भी आरती होगी। आप लोग खड़े होकर के आरती करेंगे, आगे आगे ना आए, पीछे पीछे रहे, आगे परिवार को आरती करने दें, और आरती फिर सभी ले लें बाद में। आइए। हेलो। ओम मिदगुम अभिः प्रजननमिदु सबीरगुम सर्वगणगुम सुतयात्मसने प्रजातने पदतने लोकसन्ने वयसने अग्नि प्रजां बहुराम करोतमन्नं वयोरे तस्मात् दत्त। राधा कृष्ण युगल सरकार की सखिया आरती की जय। राधा कृष्ण युगल, राधा कृष्ण युगल सरकार की सखिया आरती की जय। राधा कृष्ण युगल सरकार की आरती, मेरे प्रियतम प्राण आधार की
की सब आरती कीजिए मेरे प्रियतम प्राण। छवि देख मुनि जन मोहे, छवि देख मुनि मन मोहे, वेदो दो मन मोहे, वेदो मन मोहे। अतुलित छवि, अतुलित छवि, अतुलित छवि कृष्ण मुरार की सखी आरती कीजिए राधा कृष्ण जुगल। मेरे प्रियतम प्राण आधार की सब आरती कीजिए मेरे प्रियतम प्राण। इनके दो नयन रसाला, इनके दो नयन रसाला, हो गई मोहित ब्रिजवाला, हो गई मोहन ब्रजवाला। लीलायन, हो लीलायन, लीलायन ब्रज की कुमार की सब आरती कीजिए राधा कृष्ण जुगल सरकार। के द्वार, मेरे प्रियतम प्राण आधार की सब आरती कीजिए मेरे प्रियतम प्राण। के द्वार की यशोदा के प्यारे कन्हैया, यशोदा के प्यारे कन्हैया, यशोदा के प्यारे कन्हैया, यशोदा के प्यारे कन्हैया। घन श्याम नंद चुके छैया, श्याम नंद छैया। ब्रजवासिन के, ब्रजवासिन के, ब्रजवासिन के प्राण आधार की सखी आरती कीजिए ब्रजवासिन के प्राण। राधा कृष्ण जुगल सरकार की सखी आरती कीजिए राधा कृष्ण जुगल। सरकार की सब आरती कीजिए। श्री राधा कृष्ण गुण गावे, श्री राधा कृष्ण गुण गावे, इनके चरणन शीश नवावे, चरण शेष नवावे। सुन भक्तों की दीन पुकार की सब आरती कीजिए राधा कृष्ण जुगल। सरकार की सब आरती कीजिए। प्रीतम प्राण आधार की सब आरती कीजिए मेरे प्रियतम प्राण आधार की सब आरती कीजिए राधा कृष्ण जुगल सरकार की सब आरती कीजिए, सब आरती कीजिए, सब आरती कीजिए। गौरम करुणावतारम संसारसारम भजगेन्द्रहारम सुधावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। ओम देव हो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोदय शांति वनस्पति विश्वति वा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। ओम जजेन जन्मय जन्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मदतो ग्रहाणां परमेश्वरः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चढ़ा दीजिए पुष्प। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बिहारी लाल की जय। चितचोर कन्हैया लाल की जय। माखन चोर भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। भक्त भगवान की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, पृथ्वी माता की, अपने अपने माता पिता की, सदगुरुदेव की, भक्त भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे।